हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, 3 बजे वाले में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ है, इस पे हम विशेष डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये समय उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट चल रहा है। अपना स्विंग का ये चैनल है ना? ये शॉर्ट स्विंग का है और ये स्विंग का है, बाकी ये फ्री है। तो हम लोगों ने आज सुबह में क्या डिस्कशन किया था, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और अभी आगे क्या करना है उस पे भी हम अपना व्यू रखेंगे। तो सुबह में आज जैसा चल रहा था कि सुबह में हम लोग यही डिस्कस किए थे कि भैया आचार चाणक्य के वीडियो में और पैसा लगा में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हालांकि उस समय निफ्टी 600 के आसपास दिख रहा था। हम लोग यही बोले थे ना कि नहीं नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डाटा उसका मतलब दूसरे टाइप का बना है। यही बात का डिस्कशन किए थे और आप लोगों ने यही चीज़ अब होता हुआ देख रहे हैं। इस चीज़ का डिस्कशन हम लोगों ने कल किया और ड्यूरिंग मार्केट में भी हम लोगों ने इस बात पे विचार किया कि मार्केट साइडवेज कुछ नहीं, सीधा 9:50 में हमने एक वर्ड आपको लिख दिया कि मतलब 9:38-40 में ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। प्रीमियम का गेम चल रहा है, मार्केट साइडवेज है। ठीक है, अब वेट एंड वॉच। 9 बज के कितना मिनट था जी? 9:48 तक हमने ये वर्ड लिख दिया, जो है सो आपके सामने है। अगर किसी को लगता है कि मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो आप जाके चेक कर सकते हैं। 9:48 तक हमने मतलब 40 से 48 तक हमने बोल दिया कि मार्केट गया साइडवेज। तो ये 9:48, 40 मिनट, 50 जो भी है, उस समय 24,440 के आसपास चल रहा था और हमने देखा, हमने बोला भाई अब मार्केट गया साइडवेज। आप देखो उसके बाद हल्का सा प्रीमियम गिरा और प्रीमियम खाने का और ये पूरा साइडवेज में मार्केट आपको जाता हुआ दिखा। तो अब आप बोलोगे सर तो ठीक तो है, अब क्या करें? तो नहीं, यही चीज़ होता है कि हम लोग एक दिन पहले ही इस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा, क्या चलेगा, ये हम लोग का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। उसके अनुसार फिर हम लोग अपना हरकत करते हैं। अभी क्या है, अभी ऐसा है कि 330 के ऊपर बंद होना चाहिए, 350 के ऊपर। 330 से 24,330 के ऊपर 24,350 के मतलब आसपास बंद होना चाहिए, तो ठीक है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड नो डाउट अभी भी पॉजिटिव है ना? इंडेक्स में आज वही है, प्रो ने बेचा है और एफआईएस का भी आज थोड़ा डाउट लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। ओके ओके है और वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा प्रो ने ही काम किया है। चलो, कैश में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ना? स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ना? ज़्यादा नहीं, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग मतलब हुआ है। ठीक है सर, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यही चीज़ है। अब ये चीज़, इस चीज़ से हम क्या समझेंगे? देखिए, कल के लिए कोई बड़ा तेज़ी होगा ऐसा कोई भी इंडिकेशन प्रेजेंट टाइम में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी करना क्या है और क्यों नहीं होगा तेज़ी? तो देखिए, अब मुझे नहीं पता, जो बात है वो हम स्पष्ट बताते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या कारण बन सकता है, लेकिन जो गोल्ड एक दिन में 3% भाग रहा है ना, तो कोई अच्छा कारण नहीं होगा, समझे? और ऐसा नहीं वो इंडिया में, वर्ल्ड के लेवल पर गोल्ड आपको 3% डाउन आया था ना जी, हैं? ऊपर से तो आया था नीचे, अचानक से जो भागा है वो किस लिए भागा है ये पता नहीं। और ऐसा नहीं इंडिया के लिए, वर्ल्ड का मतलब गोल्ड भागता है, वर्ल्ड का मतलब इससे प्रभावित होता है। तो कुछ ऐसा वर्ल्ड लेवल पर बड़ा होने वाला है। अब आप इंडिया पाकिस्तान से जोड़ लीजिए, वो आपकी बात है, लेकिन मतलब वैश्विक लेवल पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप यहाँ गोल्ड का देख सकते हैं कि 33.3387 मतलब 3,387 पे चल रहा है। तो गजब का मतलब है, मतलब कुछ होने वाला है वर्ल्ड लेवल में। तो उसका ज़्यादा चांस भारत और पाकिस्तान को लेकर चल रहा है कि भारत कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगा पाकिस्तान को पनिश करने के लिए। पुनः याद रखिएगा कि जिस चीज़ का ज़्यादा आप स्मरण करिएगा वो चीज़ आपको होता हुआ दिख जाएगा। तो मैं तो पुनः कहता हूँ, मैं तो वार का
थोड़ा सा भी स्मरण नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि भारत अब तैयार है पाकिस्तान को पनिश करने के लिए, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो गोल्ड का जो भागना है, सिल्वर का जो भागना है, चलो सिल्वर तो चलेगा, सिल्वर तो उतना नहीं, लेकिन गोल्ड का जो भागना है वो एक अद्भुत भागा है और 2.5% भागा है, और सिल्वर भी देखिए 2% भागा है। अब यहाँ पर ही वो लोग बुर्बक बन गए होंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट बुक किया है, उनका पोर्टफोलियो में ये चीज़ का अब अभी भी मेरा पोर्टफोलियो तो आज भी प्लस है, सारे इंडेक्स गिरे हुए हैं एक्सेप्ट ऑटो को छोड़ के, पोर्टफोलियो अभी भी खड़ा है, समझे एकदम। ये नहीं कि हमारा पोर्टफोलियो डाउन हुआ, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी ठीक ठाक खड़ा है। तो ये मतलब खासियत है हम लोग का, और हमारा पोर्टफोलियो प्लस में है, हाँ 0.30 0.40 इस तरह प्लस में है। तो ये है पावर ऑफ टीवीएस, ठीक है। मार्केट की गिरावट में हम साथ नहीं देते और मार्केट के तेजी में हम अपना हाथ पीछे नहीं हटाते। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और अच्छा लगता है। देखिए ना, आपके सामने है गोल्ड और सिल्वर दोनों बवाल मचाया हुआ है, और क्या चाहिए। हाँ, अब एक चीज़ है कि इस जगह मेरा जो पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इस जगह किसी ने स्विंग के लिए ऑटो 20 को रखा है, तो यहाँ पर ही अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेने में समझदारी है। मतलब इस जगह अगर आप स्विंग में चल रहे हैं, ठीक है, अगर इस जगह आप स्विंग में हैं, ठीक है, तो आप यहाँ एक बार अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लीजिए, ठीक है, 50% भी बुक कर लीजिए, क्योंकि कैश थोड़ा रखिएगा। ऐसा नहीं कि बाद में आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं। मैं पुनः बता रहा हूँ, 330 के नीचे गया नहीं कि अपन को कैश रखना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जहाँ प्रॉफिट दे रहा है, हल्के हाथ से अपने विचार के अनुसार थोड़ा देख लीजिए। हाँ भाई, तेजी जो बना है उसको कुछ रख लीजिए। अब हम लोग प्रॉफिट तो बुक कर ही लिए थे, और 400 के लेवल पे हमने SIP भी किया है, ठीक है। तो मेरा तो पोजीशन ठीक है, देखते हैं थोड़ा बहुत होगा तो कहीं कर लेंगे, नहीं तो हम थोड़ा वेट करेंगे। देखिए अभी आपको अगर सपोज करिए भारत पाकिस्तान को पनिश करने लगा, तो असर तो होगा ना सर, हैं। अरे कुत्तों को भी मारिएगा ना डंडा से, वो भू 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 करेगा, एक बार तो आपको भी भयभीत कर देगा, समझे। गधों को मारिएगा तो वो दुलत्ती चलाएगा। इसीलिए मतलब किसी को भी पनिश करिएगा तो थोड़ा सा तो आप पे भी झटका तो भी करेगा ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। लेकिन क्या करिएगा, स्वाभिमान और अपने देश की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह तो यहाँ पर ही आप थोड़ा सा अपना विचार देख सकते हैं, बना सकते हैं। जो बात है वो क्लियर है। तो आज ऑटो इंडेक्स अकेला एक इंडेक्स है जो संभाल रखा है, और गोल्ड सिल्वर प्लस होने के कारण हम लोग का पोर्टफोलियो माइनस नहीं है। तो लार्ज कैप अब देखिए इतना फास्ट चेंज हो रहा है, क्या बोलेगा आदमी बताइए। हालांकि निचले से 20-25 पॉइंट थोड़ा सा अप हुआ है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि बहुत बड़ा कोई रिकवरी दिख रहा है। तो M&M, ITC, भारत एयरटेल, रिलायंस, चलो रिलायंस आया है तो ठीक है, रिलायंस आया तो ठीक है। कोटैंग, एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं, पता नहीं कभी कल होता है कि हम पुराना डाटा पे ही व्यू दे देते हैं, और भगवान का ऐसा इत्तेफाक होता है कि वो भी सही हो जाता है, ये प्रभु की कृपा है। तो JSW स्टील में भी थोड़ा सा अपडेट आया है कि जो बैंक लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे जाके भूषण इंडस्ट्री के लिए कुछ मतलब अपना कर रहे हैं, अपना याचिका दायर कर रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव आया तो हो सकता है। कोटक बैंक अलग पिटाया हुआ है ना। एक्सिस बैंक मजबूत में क्या है, तो HDFC भी थोड़ा ठीक है, अच्छा है, बजाज फिनसर्व भी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में लार्ज बैंक अपने आप को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे, कर ही रहे, लेकिन थोड़ा सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं इंडाइसेस पे। तो एक बार सारे इंडाइसेस को नज़र मार। अब देखिए कल जूनियर भी भागा था, आज देखिएगा 2% गिर गया। कैसे इन्वेस्ट करिएगा, क्या आप कहाँ स्विंग करने के लिए मतलब सोचिएगा, इतना वॉलेटाइल है। ये चीज़ कल हम लोग को समझ में आ गया। आज बताइए हम पूरा दिन कुछ नहीं दिए, सही बता रहे हैं, पूरा दिन कुछ नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, कारण क्योंकि हमको दिख रहा था कि भाई साहब ये यहाँ पर चल रहा है उल्टा सीधा। शांत रहो मार्केट में साहब, शांति से बना रहना बहुत मुश्किल होता है। पैसा पास में रख के और मार्केट में बने रहना, सर ये बहुत अद्भुत कला है। जिस तरह रोड पे गाड़ी का तो कितना मतलब 200 400 500 पता नहीं कितना कांटा रहता है, लेकिन क्या हम लोग उतना यूज़ कर पाते हैं। पता चला यूज़ करने के चक्कर में हम ही लोग यूज़ हो गए हैं। तो इस हिसाब से आदमी चलता है, 80 100 120 फिर आ जाएगा 70 80 है, जैसा सिचुएशन रहेगा उसी तरह आज का सिचुएशन।
अब कल रात को हम लोग निकले 12 बजे पटना से, यहाँ पहुँच गए सुबह में 7 बजे टाटा। तो यही चीज़ है कि जैसा सिचुएशन होता है उसी तरह काम होता है। बाकी पटना का टूर बड़ा बढ़िया रहा बिहार का, है ना, और मार्केट भी इस दौरान ठीक ही ठाक रहा। तो कल पता नहीं देखते देखते कल मार्केट में बैठे थे तो देखे तो हमको समझ में आ गया हम लोग के ये सिस्टम है। इसीलिए कल मैंने आप लोग को पैसा लगा है, वीडियो आप देख लीजिए ना, साफ क्लियर बोल दिए थे, ज़्यादा कोई लटर पटर नहीं, साफ। हाँ, कुछ न्यूज ऐसा चल रहा है कि भारत और पाकिस्तान मतलब 7 तारीख को ऐसा कुछ है, तो इसलिए भी थोड़ा सा गोल्ड भागा है ना कुछ बड़ा होगा, नहीं तो नहीं भागता, समझ गए, बड़ा होगा। अब देखिए क्या होता है। तो ये सब लाले हैं, कौन चीज़ बोलेगा आदमी, सब लाले हैं एक तरफ से सर, हैं सब लाल, देख रहे हैं एकदम लाले लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो भाई साहब आपके सामने है, ऑटो इंडस्ट्री मोटा मोटी है तो उस पर भी देखते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ आपका बनता है थोड़ा बहुत। और देखिए पीएसयू बैंक भैया 4.5%, बताइए क्या करेगा आदमी। कल तो थोड़ा मजबूती दिखा रहा था, हम लोग अस्थिर से रहे, समझे, हम लोग अस्थिर से रहे, देखिए धड़ाम से गिरा है, क्या बोलेगा आदमी बताइए। रियलिटी देखिए, हैं ओएल एंड गैस, बाप रे बाप। तब हाँ, अच्छा हुआ हम लोगों ने कहीं भी अनाप शनाप जगह, देखिए अल्फा, कल अल्फा को बोले थे ना कि अल्फा चला है, अल्फा वाले शेयर, आज देखिए मट्टी मिलित कर दिया। तो उसकी अपेक्षा तो हम लोग ने ठीक ही खरीदा था, जो कल हम लोग का ये था, तो हम लोग यही ना कर देते जी, लो वॉलेटाइल, लो वॉलेटाइल ETF खरीदे थे हम लोग कल, तो उसकी अपेक्षा तो ठीक ही रहा कि उतना मतलब नहीं मतलब हुआ। और जो हम लोग खरीदे थे सोचे थे कि अगर तेजी बनता है तो ठीक है, तो कल हम लोग खरीदे थे तो अभी भी ठीक है स्थिति में है, हाँ। तो ये चीज़ होता है, बताइए कल कितना उसके बीच में हमको कहाँ पैसा लगाना है, ये चीज़ आप लोगों के साथ अपन शेयर किए थे। बाकी सर लगाना नहीं लगाना ये आप पे डिपेंड करता है, मैं इस चीज़ को आपको बोलता हूँ और इसी को आप खुद समझिए। बाकी सर सब पिटाया हुआ है, क्या बोला जाए, सब माइनस है, एक तरफ से सब माइनस, किसी को नहीं छोड़ा है। हाँ लीजिए हाई बीटा का तो ठीठा निकाल दिया, 3.31 ससुरा धड़ के कचड़ दिया हैं। ये देखिए बताइए तो 2% बाप रे बाप। इंडेक्स है थीमेटिक, ओहो कमोडिटी तो तुम उड़ा उड़ा के मारा है। सरकारी कंपनी को देखिए तो दबाव तो है, ठीक है। अब ये दबाव कॉशियस वाला दबाव है, मतलब बोलते नहीं है युद्ध से पहले की खामोशी और उसमें जो तैयारी है वो। तो ये डिफेंस भी 2% गिरा हुआ है, टूरिज्म वूरिज्म सब पिटाया हुआ है, कोई इंडेक्स नहीं है, सिर्फ ऑटो इंडेक्स है। तो ठीक है यार, कल हम लोग का जो खरीदारी था वो भी ठीक है, तो उसमें भी देख लीजिएगा, जिसको लगता है कि नहीं सर हम गलत फंस गए तो कम कर लीजिए पोजीशन, कौन सा इसमें मतलब महाभारत है, ठीक है। सब आप अपने पोर्टफोलियो के स्वयं सीईओ हो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमने आज का जो व्यू दिया था वो आपको फलीभूत होता हुआ दिख रहा है कि थोड़ा शांत रहने में बेनिफिट है, कैश को थोड़ा फ्री करने में समझदारी है। थैंक यू, इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।